मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक दहेज, यानी कि डोवरी क्या होता है। जब भी कोई विवाह होता है तो विवाह में कन्या की तरफ से कन्या के वर को, यानी कि कन्या की फैमिली की तरफ से वर की फैमिली को कुछ वस्तुएं और धन उपहार में दिए जाते हैं। अगर व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं तो यह क्या वर का मूल्य होता है। जो भी कन्या का वर होता है उसका एक तरह से ये मूल्य लगाया जाता है, जो कि कौन लगाता है, उसके ही माता पिता, यानी कि लड़के के माता पिता उसकी योग्यता, यानी कि जो लड़के की योग्यता है उसके अनुसार मांगते हैं। जैसे क्या है, उनका लड़का है, लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब पे है या फिर उसकी पढ़ाई बहुत ऊंचे दर्जे की है तो क्या वो लड़की वालों से ज़्यादा पैसे और धन मांगते हैं। पैसे हो गया या फिर कुछ गाड़ी, फर्नीचर, कुछ वस्तुएं इस तरह का वो सामान उनसे मांगते हैं। और क्या जो लड़की की फैमिली वाले होते हैं उनको वो देना होता ताकि उनकी लड़की सुखी रह सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते लड़की वाले तो क्या है, जो लड़के वाले होते हैं उनकी लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं और फिर लड़की वालों को वो दान दहेज वहाँ पे देना ही पड़ता है ताकि उनकी लड़की वहाँ पे सुखी रहे। इस तरह से क्या कुछ लड़की वाले जो होते हैं वो क्या कर्ज में भी डूब जाते हैं। इसलिए क्या है, सन 1960 में दहेज निरोधक अधिनियम पास किया गया, यानी कि दहेज को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य व मूल्य क्या था, इस प्रथा को रोकना है कि दहेज को ख़त्म किया जाए और जो गरीब परिवार है वो भी सुख या चैन से रह सके वहाँ पे। उसके बाद है इसकी उत्पत्ति के क्या क्या कारण थे, यानी कि दहेज किन किन कारणों से निकला है, यानी कि दहेज क्यों लेना शुरू किया है। सबसे पहला तो क्या है, जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, यानी कि लिमिट फील्ड ऑफ चूजिंग मेट्स। जो भी जीवन साथी होता है उसको चुनने का एक सीमित क्षेत्र होता है कि लड़की जो होती है वो अपने एरिया से बाहर अपना जीवन साथी नहीं ढूंढ सकती। इसका मेन कारण हो गया, यानी कि उसको अपने ही एरिया में कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा, चाहे उसका कितना भी मूल्य हो, वो चाहे कितना भी दहेज मांगे, लेकिन लड़की को शादी उसी के एरिया में करनी होगी। इसलिए क्या है, उसका मेन कारण है कि ये भी हो गया कि चाहे वो कितना भी धन मांगे लड़की वालों को देना होता है और लड़की की शादी करवानी ही होती है। दूसरा है बाल विवाह। बाल विवाह भी एक तरह से दहेज का कारण है। बाल विवाह करवाएंगे तो क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं क्या वो अपने लड़के का मूल्य देख के लड़की वालों से मूल्य मांगते हैं और लड़की वालों को शादी करनी होती है। ये भी क्या एक तरह से दहेज का मेन कारण है। तीसरा है हिंदू लड़कियों में विवाह अनिवार्य। जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनकी मेनली शादी करनी ही होती है, चाहे वो कैसे भी हो, उनको कुंवारी यानी कि अनमैरिड नहीं रखा जाता। जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनको अनमैरिड नहीं रखा जाता और अनमैरिजेंसी से बचने के लिए, यानी कि कुंवारेपन से बचने के लिए क्या उनकी शादी चाहे लड़के वाले कितना भी दहेज मांग रहे हो उनको दे के उनकी शादी करवा दी जाती है, नहीं तो उनके क्या सोसाइटी के अंदर इंसल्ट होती है। इसलिए हिंदू लड़कियों में विवाह बहुत ज़रूरी होता है और ज़रूरी होने के कारण ही क्या वहाँ पे दहेज को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद क्या कुलीन विवाह। कई जगह पे क्या होता है कि उनको उनके कुल में ही विवाह करना होता है, उनको उनके कुल में ही विवाह करना होता है। जो लड़की वाले होते हैं उनको उनके ही कुल में विवाह करना होता है, कुल से बाहर वो विवाह नहीं करते। और कुल से बाहर नहीं करेंगे तो जो कुल में व्यक्ति हैं वो जितना भी उनसे दान दहेज मांगे तो उनको देना होता है और अपनी लड़की की शादी उनके साथ करनी होती है। ये भी एक तरह से दहेज का मेन कारण है। उसके बाद है शिक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का महत्व। क्या है, जो भी लड़का है अगर वो शिक्षित है और प्रतिष्ठा भी उसकी अच्छी है तो क्या वो उनकी जैसा भी उस लड़के का वहाँ पे शिक्षा है, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, उसकी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार ही क्या लड़की वालों से दहेज मांगते हैं। उसके बाद क्या धन का महत्व। वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि धन का कितना महत्व है। वो देखते हैं कि हाँ उसकी पत्नी कितना दहेज लेके आई है, उनकी बहू कितना दहेज लेके आई है, तो सोसाइटी में उसकी भी एक वैल्यू बना दी गई है। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी की क्या एक वैल्यू है, जो जितनी ज़्यादा मनी देगा, जितने ज़्यादा पैसे देगा उन्हीं की लड़की की शादी कर दी जाती है। अगर जो पैसे देने में असक्षम हो जाते तो उनकी लड़की की शादी नहीं होती मेनली। और इससे बचने के लिए भी क्या वहाँ पे दहेज दिया जाता है ताकि उनकी लड़की कुंवारी ना रहे। और जो मनी को इम्पोर्टेंस दी गई है उसके कारण भी क्या दहेज को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद है यातायात के साधनों की उन्नति। आजकल क्या है, गाड़ी, व्हीकल्स
इनकी उन्नति हो रखी है, जिसकी वजह से मेनली दहेज में क्या उनसे गाड़ी मांगते हैं, मोटर बाइक मांगते हैं, ये ऐसे ऐसी चीज़ें मांगते हैं, क्योंकि क्या यातायात के साधनों की उन्नति हो चुकी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वो ये सोचेंगे कि हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारा सोसाइटी में लेवल बढ़े। इन सब कारणों की वजह से भी क्या है दहेज को बढ़ावा मिला है। एक बार और बता देती हूँ कि दहेज किन किन कारणों से ओरिजिनेट हुआ है। सबसे पहले तो क्या है, जो जीवन साथी है उसको चुनने का सीमित क्षेत्र होता है, यानी कि बाहर के इलाकों में वो अपने लिए जीवन साथी नहीं चुन सकती। दूसरा है बाल विवाह, बचपन में ही उनकी शादी कर देना ताकि लड़की क्या वो लड़के के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, और उसको खुद से ये नहीं है कि वो अपने आप से ही अपने लिए लड़का ढूंढ सके, जो कि मेन कारण होता है दहेज का, यानी कि लड़के वालों को पैसे देने होते हैं और अपने लड़के लड़की का विवाह करना होता है। हिंदू लड़कियों को कुंवारी नहीं रखा जाती, यानी कि अविवाहित नहीं रखा जाता है, इसलिए भी क्या है उनका विवाह करने के लिए दहेज देना पड़ता है। कुल से बाहर विवाह नहीं किया जाता, इसके कारण भी दहेज को बढ़ावा मिल रहा है। और क्या, जो भी वर होता है, यानी कि जो भी लड़का होता है, लड़के की जो भी योग्यता होती है, योग्यता के अनुसार भी वहाँ पे दहेज मांगा जाता है। अब क्या है, पैसे का बहुत महत्व हो चुका है आज के ज़माने में, जिसके पास जितना पैसा है उतनी उनकी सोसाइटी के अंदर इज्जत है। तो इस तरह से क्या है, मनी की इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए भी क्या है दहेज मांगा जाता है कि हाँ वो जो भी लड़की अगर शादी करके उनके घर में आए तो वो बहुत सारा पैसा लेके आए। उसके बाद है यातायात के साधनों की उन्नति। आजकल व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं, और इसलिए भी क्या है दहेज में व्हीकल्स वगैरह की मांग हो रखी है। उसके बाद है इस समस्या का हम हल कैसे कर सकते हैं। कानूनी हल, इसके लिए मैंने बताया था 1960 में एक लॉ पास किया गया था। तो क्या कानूनी इसका हल है, अगर कोई भी दहेज मांगता है और जो लड़की वाले होते हैं अगर वो उनके ऊपर केस कर देते हैं तो क्या लड़के वालों को जेल हो सकती है। दूसरा है, यानी कि जो हमारी क्या गवर्नमेंट है वो क्या लड़की वालों के साथ में होती है, और क्या लड़के वालों के वो खिलाफ हो जाती है अगर वो दहेज मांगते हैं तो, और लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं तो। उसके बाद क्या है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। पहले क्या होता था, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, और यानी कि एक ही कुल में विवाह करने के कारण भी क्या जो दहेज होता है वो ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी कि वो कुल से बाहर विवाह नहीं करेंगे, लेकिन क्या अब क्या कुल के बाहर विवाह कर सकते हैं, यानी कि अंतरजातीय इंटरकास्ट अपनी कास्ट से अलग के साथ में वो विवाह कर सकते हैं, जिसकी वजह से लड़के वाले जो होते वो कम दहेज मांगते, उनका यही होता है कि बस बहू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंटरकास्ट जो मैरिज है उसको बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से क्या इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद क्या, लड़कों को स्वावलंबी करने का प्रयत्न। पहले क्या होता था कि जो लड़के होते थे वो मेनली लड़की पे डिपेंड होते थे, एक तरह से उन्हीं का मूल्य लगा दिया जाता था कि जो लड़की वाले होते हैं वो लड़कों को खरीद लेते हैं। लेकिन आजकल क्या है, जो लड़के होते हैं उनको स्वावलंबी करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वो अपने आप से अपनी लाइफ में सेटल हो सके और अपने आप से कमा सके और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। मेनली वो अपनी पत्नी के ऊपर डिपेंड ना रहे, उनकी सेटलमेंट अच्छे से हो जाए और वो पूरी ज़िंदगी भर अपने आप से सेटल होके कमा सके। इससे भी क्या है दहेज की समस्या का हल होता है। उसके बाद लड़कियों को शिक्षा, जो फीमेल्स होती है उनको एजुकेटेड किया जाता है कि उनकी भी कुछ साइड लेने वाले कानून बनाए गए हैं और उनको सब कानूनों का पता होना चाहिए। इससे भी क्या है दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। जीवन साथी का स्वतंत्र चुनाव, जो लड़की होती है और लड़का होती है वो क्या अपने आप से ही अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। अगर वो अपने आप से ही अपना जीवन साथी ढूंढेंगे तो क्या दहेज प्रथा का वहाँ पे अंत हो जाता है, यानी कि एक दूसरे से वो दहेज नहीं लेंगे क्योंकि उनकी खुद की ये एक तरह से चुनाव है, खुद ही उन्होंने चुना है। उसके बाद क्या है स्वस्थ जनमत। स्वस्थ जनमत क्या का मतलब क्या, जन क्या है लोग और मत क्या उनकी मति ओपिनियन। इसमें क्या होता है कि जो स्वस्थ जनमत में क्या है, जो भी पब्लिक है, पब्लिक में ये होना चाहिए कि दहेज जो है वो एक गलत धारणा है, दहेज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का सुझाव। गांधी जी ने दहेज के ऊपर एक सुझाव दिया था और वो सुझाव क्या है कि जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति दहेज को शादी की ज़रूरत बना देता है, यानी कि जो भी व्यक्ति दहेज को शादी की ज़रूरी शर्त बना देता है वो अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है। जो भी दहेज लेता है वो क्या करता है, अपनी शिक्षा और देश को बदनाम करता है और साथ ही पूरी महिला जाति का अपमान भी करता है।
कि वो लड़की से दहेज मांग रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, वो पूरी जाति का, जो महिला जाति है उसका अपमान भी करते हैं। महात्मा गांधी ने ये बात भारत की आज़ादी से पहले भी कही थी। महात्मा गांधी जी थे जो, उन्होंने क्या ये बात भारत की आज़ादी से पहले कही थी। लेकिन विडंबना देखिए हमारे देश की कि लोग आज भी दहेज मांगते हैं, और दहेज के रूप में उन्हें जो नोट मिलते हैं उन पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। देखो, महात्मा गांधी ने भी दहेज को रोकने का पूरा प्रयास किया था, और उनके लिए एक्ट भी लागू करवाया था। लेकिन क्या आज भी हमारे देश में दहेज मांगा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इसलिए क्या हमें मिलकर हर एक को एजुकेट करके दहेज को रोकना होगा, ताकि जो गरीब परिवार हैं वो भी खुशी खुशी से रह सके।